धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम है सतीश मीणा। मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सबों की इस त्यौहार के सीजन में भी तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, तो आप सभी को पता 24 घंटे में एक ही बार आता हूँ मैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जिससे कि हम प्रतिदिन की प्रैक्टिस की हम कहाँ तक आगे बढ़ गए, कहीं हम भूल तो नहीं रहे, हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप गलतियों की डायरी है जरूर बना लीजिए। ठीक है, तो ये मैं ना केवल एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, मैं फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ कि आप जब यहाँ पर आंसर दे तो ये सोच के दे कि ये अंतिम आंसर होगा, हमारे जीवन का निर्णय करेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आंसर दे। मैं शुरुआत करता हूँ बगैर समय गंवाए, जैसे कि मैं रोज डेली करता हूँ। चलिए, तो बगैर समय गंवाए मैं क्लास को जब तक आप लाइक और शेयर कर दीजिए और बाकी की आगे की कहानी में बढ़ाता हूं। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, करिए शुरुआत। कौन सा विकल्प निम्न में से स्त्रीलिंग में नहीं आता, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता, है ना। हाँ, देखो आप सभी को पता है नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। शरीर के अंगों के नाम, है ना, आंख होती है, नाक होती है ना। लेकिन सप्ताह और महीना तो हम ऐसा कह सकते हैं कि माह के नाम जो होते हैं, है ना, वो काय में आते हैं, पुल्लिंग में। पंजाबी होती है, बंगाली होती है, भाषा होती है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, पहला ही आंसर बी फॉर बोलू। क्लास को शेयर कर दो जल्दी से फटाफट उन सब ग्रुप्स में जिसके बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, जिन जिन ग्रुप से में आप जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, वहां पर भी आप क्लास को एक बार पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है, आपको वो भाग जो है वो त्रुटि वाला पता करना है। भाग त्रुटि वाला पता करना है आपको जल्दी से फटाफट, किस भाग में त्रुटि है। बताइए। इस भाग में जो त्रुटि है उसके दोष के प्रति नहीं भैया, उसके देश के प्रति। ठीक है, तो बी में त्रुटि है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बहुवचन क्या होगा, चिड़िया का बहुवचन। ये तो मैंने कल ही पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, कि जब भी आखिरी में या आ जाए तो उसको बहुवचन बनाने के लिए या के साथ आप चंद्रबिंदु का प्रयोग करें। जरा बना के बताओ। गुड़िया, है ना, बिटिया, है ना, डिबिया, ठीक है, और बुढ़िया। चलिए इनका बहुवचन बना के बताइए। ठीक है, चलिए तो गुड़िया का बहुवचन बनाने में हम इनमें चंद्रबिंदु लगा लेंगे, तो ये सब कैसे हो गए बहुवचन। बाकी बगैर चंद्रबिंदु के कैसे थे, एक वचन। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा ए फॉर एप्पल। क्या आएगा आंसर, ए फॉर एप्पल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द, अकुलाना, है ना, कोई भी व्यक्ति होता है वो जो किसी चीज में जो है अकुला जाता है, अकुलाना का समानार्थी शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कोई व्यक्ति, आपने वो एक एग्जांपल सुना होगा, नबते झपटत बाज, है ना, नबते झपटत बाज। ठीक है, तो उसमें जो पक्षी होता है वो बड़ा व्याकुल होता है। व्याकुल होना का मतलब होता है अकुलाना। सजना सवरना अलग चीज है, अभिवादन अलग चीज है, और प्रसन्न होना मतलब खुश होना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अनुग्रह शब्द का विलोम बताना। विलोम बताना है ना, पर्यायवाची नहीं बताना है, विलोम बताना है। विलोम बताना है, पर्यायवाची नहीं बताना है। चलिए बताइए फटाफट।
अनुग्रह शब्द का विलोम। देखो, अगर मैं कहूं तो ग्रहण का त्याज्य आ जाएगा विलोम, ग्रहण का मतलब त्याज्य, ग्रहित का जो आ जाएगा आपका, ग्रहित का अग्रहित लगा लो, है ना, अग्रहित हो जाएगा। जैसे आग्रह का अनाग्रह अन लगा लो, इन दोनों में, इसमें अनाग्रह लगा लो, इसमें आग्रहित लगा लो, और आपका जो अनुग्रह का विलोम आएगा वो क्या आएगा, विग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? मतलब समभिन्नार्थक, जिसका उच्चारण समान हो लेकिन अर्थ अलग हो, मतलब समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द क्या है? इस शब्द का मतलब यही होता है, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, देखो, चर्म का समभिन्नार्थक जो शब्द है वो आपका क्या है, चरम, है ना। चर्म का मतलब तो चमड़ा होता है, लेकिन चरम मतलब जैसे कहते हैं ना कि वहां अपनी चरम सीमा पर है। चरम सीमा मतलब अंतिम सीमा। जैसे कि आपका चार होता है, एक होता है चारू, तो चार तो मतलब संख्या होता है ये, और चारू मतलब क्या होता है, सुंदर। ठीक है, तो समुच्चरित, लगभग समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? तत्सम, है ना, तत्सम बताना। तत्सम, तत्सम का मतलब तत्, तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान ऐसे जो शब्द है, ठीक है, तत्सम मतलब संस्कृत के समान ऐसे जो शब्द है, ठीक है, जिनका उपयोग संस्कृत में भी वैसा ही किया जाता है जैसे हिंदी में किया जाता है। तो यहां पर जो शब्द है तत्सम वो है मुख। ठीक है, क्योंकि दांत का तत्सम दंत आएगा, जीभ का तत्सम जीवा आएगा, और कान का तत्सम कर्ण आएगा, है ना। क्योंकि मुख का तद्भव जो आएगा वो आएगा मुंह। ठीक है, चंद्रबिंदु वाले वर्ण वैसे भी आप जानते हैं। चलिए, निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानना आपको, कौन सी संज्ञा है बताइए? निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानना है। चलिए आंसर बताइए फटाफट। संज्ञा पहचानना है। देखो, अगर मैं कहूं कि कपड़ा कैसा है, कपड़ा संज्ञा है, इसका विशेषण हो जाएगा क्या, आसमानी है। मैं कहूं कि वह विद्यार्थी है, लेकिन इन दिवाली की छुट्टियों में भी वो विद्यार्थी कैसा रहा, निवृत्ति है, उसकी विशेषता है ना। हमने शैली जरूर अपनाई है, लेकिन कैसी अपनाई है, तो पाश्चात्य शैली। शैली एक संज्ञा है, लेकिन ये जो अनुशासन है ये आपका विशेषण है। और अनुशासन में जो मूल शब्द होता है वो होता है अनुशासित, है ना। संज्ञा क्या है, अनुशासित। कोई व्यक्ति कैसा है, अनुशासित है। ठीक है, हाँ, इसका जो विशेषण आएगा, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है बताओ? बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? चलिए जल्दी बताइए, क्योंकि संज्ञा का मतलब होता है नाम, है ना। और संज्ञा के जो भेद है मैं डेली बता रहा हूं, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने नहीं बताया। संज्ञा के भेद कितने हैं? 5। तो बाजार जो होता है वो एक जगह का थोड़ा ना होता है, बाजार जो होता है कई जगह होता है ना। तो बाजार जो होता है वो आपका समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति से बाजार नहीं भराता। आपने देखा ना, अकेला चना बाहर नहीं पड़ सकता। लेकिन मैंने यहां पर कहा सतीश मीणा, तो आप सभी जानते हैं कि सतीश मीणा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैंने कह दिया हिंदी, तो हिंदी भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुनिया में कई भाषा है लेकिन हिंदी एक है। दुनिया में कई सतीश मीणा है, लेकिन हिंदी पढ़ाने वाले सतीश मीणा केवल एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। आप सभी को पता है कि मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है ना, जिसमें जो है हम लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति का। इतिश्री करना, चलो भैया, इतिश्री करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कहते हैं ना, अभी जो है वो गेहूं की जो बुआई होने वाली, क्योंकि ये जो सीजन है ना, बताओ कौन सी फसलें होगी?
अब जो फसलों जिनकी बोवनी होगी वो कौन सी फसलें होगी, रबी की होगी, खरीफ की होगी, ठीक है। तो फसलों की बुआई की जो है वो हमने क्या कर दिया, इतिश्री कर दिया। मतलब सीधी सी बात है, इतिश्री का मतलब क्या होता है, नहीं श्री गणेश कर दिया। श्री गणेश मतलब कार्य, अभी तो कार्य, इतिश्री का मतलब कार्य समाप्त करना। जैसे हम प्रमेय में 10वीं में पढ़ते थे तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ऐसा लिखते थे ना। तो बाद में प्रमेय में हम 10वीं में लिखते थे इति सिद्धम, है ना, इति सिद्धम, तो ये सही हो जाता था, ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपका जो है वो कार्य समाप्त करना। अगर कार्य प्रारंभ करना आएगा तो उसका आएगा श्री गणेश करना, श्री गणेश करना, श्री गणेश करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि दीपावली ट्रिपल धमाका का आज अंतिम दिन है, मतलब 3 नवंबर, ठीक है, 3 नवंबर मतलब अंतिम दिन, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों ने कोर्स लेना चाहते थे, जिन्होंने नहीं लिया है, उनको मैं बता दूं कि दीपावली धमाका में ट्रिपल ऑफर चल रहा है ना। उसमें अप टू 90% तक की छूट मिल रही है ना, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे। साथ ही जो है 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है और साथ ही रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहे हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज पर भी आपको जो है अप टू 90% तक का छूट मिल रहा है। तो उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें, अभी के अभी ऐप डाउनलोड करें और तैयारी शुरू करें जीत की, ठीक है। फिर मत बोलना बताया नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। भाल, भाल किसको कहते हैं, दिए गए शब्दों में से समानार्थी शब्द बताना है आपको भाल का, ठीक है। तो भाल जो शब्द होता है ना, कहते हैं भाल पर चंद्रमा सोहे, जैसे कि चंद्रशेखर, किसका नाम है चंद्रशेखर, है ना, चंद्रचूड़, चूड़ है, शेखर है, ये सब कहते हैं मस्तिष्क को। जो ये होता है ना, ये कपाट जिसको कहते हैं, ये ललाट, ललाट, ये इसको कहते हैं भाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके, चल भाई, जिसे जीता ना जा सके, है ना, बताओ जल्दी से। देखो, दुर्जय, जिस पर विजय पाना कठिन हो, जिस पर विजय पाना कठिन हो, उसे कहते हैं दुर्जय। अपराजय मतलब जो पराजित ना। अजय, अज्ञेय मतलब जिसे जाना ना जा सके। हिंदी साहित्य में अज्ञेय किसका नाम है, बताओ, हिंदी साहित्य में अज्ञेय किसका नाम है, जल्दी बताना। और जिसे जीता ना जा सके वो तो आपका क्या होता है, अजय। अगर मैं आपसे बात करूं, ये ध्यान रखिएगा, दुर्जय जिस पर विजय पाना कठिन हो, है ना, जैसे कि मैंने कह दिया अभेद्य, है ना, और एक हो गया दुर्भेद्य। तो जिसे भेदा ना जा सके वो अभेद्य, और जिसे भेदना कठिन हो वो दुर्भेद्य होता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें काव्य का कौन सा गुण विद्यमान है, आप सभी ने बचपन में बहुत पढ़े। वैसे काव्य के गुण की अगर मैं बात करूं तो भोज ने जो है वो 24 गुण बताए हैं, है ना। कुंतक ने जो है काव्य के 6 गुण बताए हैं। ये खैर बहुत लंबी चीज है, खैर कोई नहीं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहिन हंसे और देन कहे नट जाए। जब ऐसी बातें होगी, मिट्टी मिट्टी प्यारी बातें, है ना, मीठी बातें होगी, मानो कानों में शहद घुल जाए। जैसे कि अभी मेरी जगह आप सब लोगों को पढ़ाने वाली कोई सुंदर सी मैडम होती है ना, तो उनकी आवाज इतनी मधुर लगती ना आपके कानों में, कि आपके कानों में ऐसा लगता मानो कानों में शहद घुल रहा। मेरी आवाज तो तुम लोगों को कर्कश लग रही होगी, है ना। तो जब मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे वो आपके माधुर्य गुण होता है। इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रमुख रचनाएं आती है, ठीक है। और प्रसाद गुण मतलब निर्मलता का भाव, है ना, निर्मलता का भाव, इतने जिसमें कि मानव की प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो, जो कि शांत रस में होता है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान इनको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों को दूर इनसे कीजिए, है ना। करवा लेते सद्गुण ही दूर, क्या कर सकते हैं, जो कम है वही करवा लेते हैं, है ना। तो जो अच्छा व्यक्ति है वो यही कहेगा कि शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ठीक है।
और जहां पर ऐसा कहे ना कि मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे, वो किसमें होता है? वीर रस, विभत्स रस, है ना, और रौद्र रस, इन सभी चीजों में होता है। ठीक है, कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जब ऐसी बातें हो, ऐसा काव्य जिसको पढ़कर मन में उत्तेजना का भाव उत्पन्न हो, उसे ओज गुण कहते हैं। कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? अनेकार्थक, जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो, उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। बताओ, अनेकार्थक शब्द। देखो, आप सभी को पता है, इनमें से जो सजा शब्द है, सजा, सजा का मतलब दंड भी होता है, दंड जिसको कहते हैं ना, दंड मिलेगा इसको, और एक सजा मतलब सजावट भी होती है ना। दीपावली पे आपने जो सजाया होगा ना, घर को सजाया होगा, तो ये होता है। बाकी सबके एक ही अर्थ होते हैं, बाकी सबके कोई अर्थ नहीं होते भाई। ठीक है, अरे बोलो हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द। हल्दी शब्द का तत्सम बताना है। तत्सम मतलब संस्कृत का जो शब्द है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा पर्यंक का तत्सम क्या आएगा? वृश्चिक का तत्सम क्या आएगा? मतलब तद्भव क्या आएगा? ये तत्सम शब्द है ना। कुंभ का तद्भव क्या आएगा? ठीक है, ये बताना। तो इसका आपका आएगा आरिद्रा, है ना, आरिद्रा, बिल्कुल सही। जैसे पर्यंक का तद्भव जो है वो पलंग आएगा, वृश्चिक का बिच्छू आएगा, बिच्छू, है ना, और कुंभ का आपका घड़ा आएगा, घड़ा। ठीक है, कमेंट करके बताओ गोधूम जो है वो का तद्भव क्या आएगा? गोधूम का तद्भव क्या आएगा? जल्दी बताओ। अगला प्रश्न, गाड़ी और गाड़ी शब्द के लिए सही अर्थ युग्म सुने। गाड़ी और गाड़ी, ठीक है, गाड़ी और गाड़ी। देखो, एक शब्द ये भी होता है गुड़ और गुड़, इनके अर्थ बता दो, मान जाऊंगा। देखो, गाड़ी और गाड़ी शब्द का अर्थ होता है निकाली और गिरी। ठीक है, गाड़ी और गाड़ी, निकाली और गिरी। गाड़ी मतलब निकाली और गाड़ी मतलब गिरी। देखो, ये गुड़ तो जो होता है वो मीठा होता है, मीठा, जिसको कहते हैं ना गुड़ शक्कर, ये। और आपने सुना होगा गूढ़ पुरुष होते थे प्राचीन काल में, राजाओं के। गुड़ मतलब गंभीर, रहस्य जिसको कहते हैं ना, गूढ़ रहस्य है, वो गुड़ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मीनाक्षी का पर्यायवाची बताओ फटाफट से। चलो, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची बताओ जल्दी से। मीनाक्षी का पर्यायवाची, है ना भैया, मीनाक्षी कहते हैं दुर्गा को, है ना, दुर्गा को कहते हैं, दुर्गा को ही कल्याणी कहते हैं, दुर्गा को ही क्या कहते हैं? कल्याणी। अब ये मछली मत बोल देना यार, मछली तो मीन मतलब मीन के समान अक्षी वाली, कालिका कहते हैं दुर्गा को, कालिका, चंडिका, चंडिका, है ना, और सिंह वाहिनी, सिंह वाहिनी, ये सब कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खंडर शब्द का तत्सम शब्द बताना आपको। तत्सम
मतलब जो संस्कृत का शब्द है वो बताना है। खंडहर शब्द का तत्सम बताना है। जल्दी बताओ, ठीक है। हाँ, तो खंडहर शब्द का तत्सम शब्द होता है खंडग्रह। क्या होता है? खंडग्रह। खंडहर शब्द का तत्सम खंडग्रह, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। मतलब अब इतने शब्दों की प्रैक्टिस कर ली है हमने कि अब आपके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई चीज कठिन होगी, है ना। सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्द हमने पढ़ लिए। पुल्लिंग बताओ इसमें। देखो, दृष्टि भी होती है, सुबह भी होती है, मिर्ची भी होती है, लेकिन जीरा, जीरा होता है ना। कहते हैं ना, दृष्टि भी होती है, सुबह भी होती है, मिर्ची भी होती है, जीरा होता है, ठीक है। तो आंसर आपका जो आएगा वो सी फॉर चिरकुट आएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण विद्यमान? अभी हाल हमने कहा था कि गुण आपके काव्य के जो मुख्यतः 3 गुण होते हैं वो मम्मट ने बताया। मम्मट ने 3 गुण बताए हैं, और वो 3 गुण ये है आपके प्रमुख, है ना, काव्य के प्रमुख गुण। जहां पे मीठी मीठी प्यारी प्यारी रस भरी बातें हो वो आपका जो है वो माधुर्य गुण है। जहां पर निर्मलता का भाव हो वो आपका जो है प्रसाद गुण। और जहां पर वीर रस की बातें हो, मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, कूट देंगे, या फटाफट जो है तोड़ फाड़ देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपका बसो मेरे, देखो कितनी अच्छी बात है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत ने ना बने विशाल, ठीक है। तो जब प्यारी प्यारी बातें हो, मीठी मीठी बातें हो, तो यह पे तो माधुर्य गुण होगा काव्य का, ठीक है। चलिए, और अगला प्रश्न आपके सामने, शब्द युग्म पर्यंक और पर्यंत और पर्यंक। अभी हाल बताया मैंने आपको पर्यंक का, आप सभी को अच्छे से पता है, 2 मिनट में पकड़ लोगे, और सही शब्द का अर्थ बताना आपको। पर्यंक और पर्यंत जल्दी जल्दी बताओ। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि इस पुर का मतलब और इस पुर का मतलब, अर्थ बताना है आपको। इनके भी बता दो, ठीक है। तो पर्यंक और पर्यंक मतलब कहते हैं ना कि जीवन पर्यंत आपको लाभ मिलता रहेगा, ठीक है, तो वो होता है तक। और पर्यंक का मतलब पलंग, ये अभी हाल बताया मैंने आपको। और ये पर्यंत मतलब पलंग। जैसे पुर होता है, जैसे पुरुषपुर आपने सुना होगा ना, तो ये नगर को कहते हैं, नगर। और ये पुर आ गया मतलब बाढ़, ये बाढ़ होता है, बाढ़। तो केवल हिंदी में छोटा ऊ और बड़ा ऊ का ही खेल है, छोटी बड़ी की खेल है। इसमें अर्थ का अर्थ हो जाता है, एक बिंदी और एक चंद्र बिंदी बहुत अर्थ करती है। जैसे कि मैंने कहा ना कि मैंने 2 शब्द लिखे आपके सामने, हंस और हंस, ठीक है। अब इस पे मैं एक पे अनुस्वार लगा दूं, एक पे चंद्र बिंदु, दोनों के अर्थ अलग हो जाते हैं। पहले वाला तो एक पक्षी हो जाता है और दूसरे वाला हंसना एक क्रिया हो जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुड़िया का बहुवचन, आप सभी को पता है कि अभी हमने, जैसे कि मैंने कहा था कि डिबिया, डिबिया का बहुवचन बनाना है गुड़िया, गुड़िया का बहुवचन बनाना है चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन बनाना है बिटिया, और बिटिया का बहुवचन बनाना है। तो जब भी आपके लास्ट में क्या आए, आपको लास्ट में या आए, या, तो ये एक वचन होता है। इसको बहुवचन बनाना है तो आप क्या करो, इस पे चंद्र बिंदु लगा दो, ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा गुड़िया का पुड़िया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुड़िया का पुड़िया, बताओ। संग्रहित शब्द का जो है वो शुद्ध रूप बताना आपको। संग्रहित शब्द का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है, बताओ फटाफट, ठीक है। क्लास को शेयर कर दो यार, जितने भी लोग हैं हमारे, क्लास को शेयर जरूर करें आप लोग फटाफट। ठीक है, तो यहां पर हम जो है संग्रहित का शुद्ध शब्द वर्तनी ये आएगा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, अनभिज्ञ का विलोम बताना, विलोम, विलोम शब्द बताना अनभिज्ञ का। फटाफट सारे योद्धा आंसर देंगे। अनभिज्ञ का विलोम बताना आपको।
देखो अनभिज्ञ का विलोम जो है वो यहाँ पर अभिज्ञ आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है जानकार, है ना, है ना। और ये जो ये इसका पर्यायवाची है, ये भी और ये भी, है ना, क्योंकि इसमें अनभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ, ये सब का मतलब आपका क्या होता है, जानकार होता है। चलो अगला, सही मुहावरा, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा है। बताओ जल्दी से। देखो घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब होता है घर की वस्तु की का मूल्य नहीं होता, ठीक है। और बताओ, जैसे कि कंगाली में गीला आटा मतलब समस्या पर समस्या, ठीक है। तो आपको इन तिलों में तेल नहीं, मतलब यहां पर मना कर दिया, तो किसी ने खूब ही कहा है कंजूसों से कोई कुछ प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो आपको इसका बताना है ना, तो आंसर आपका आएगा इन तिलों में तेल नहीं। ये बताओ, सर सलामत तो पगड़ी हजार, इसका अर्थ क्या होता है? सर सलामत तो पगड़ी हजार, इस शब्द का आपको अर्थ बताना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत नहीं आता, बताइए फटाफट। चलिए आंसर देना है आपको, फटाफट आंसर देंगे जितने भी लोग हैं। चलिए बताओ जल्दी से। देखो मोती का अर्थ नहीं आता, मोती जो है वो अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सबके अलग अलग अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो ये भूसुर नहीं है, भूसुर। अब ये भूसुर किसको कहते हैं? तो भाई साहब भूसुर पंडित को कहते हैं, पंडित गोविंद, है ना, पंडित गोविंद सुधी मनीषी। ठीक है, बाकी सब राक्षस के पर्यायवाची। चलिए अगला, आज का 28वां प्रश्न, थर्ड लास्ट। विशेष्य क्या है इसमें, बताओ। विशेष्य बहुत सरल है। देखो ये सब तो जो होता है, विशेष्य का मतलब संज्ञा, इनमें से ये संज्ञा है। संज्ञा का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज का नाम, ठीक है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इसके बाद अपना जो है वो कल फिर मिलेंगे अपन। तो क्लास को जब तक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग, बार बार मैं यही कह रहा हूं आपसे, है ना। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी होगी वो आपकी क्या होगी, सी फॉर चिरकुट, ठीक है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीति का बहुवचन, है ना, रीति का बहुवचन। तो मैंने आपको आंसर बताया ही है कि जब भी लास्ट में इकारांत आए या ईकारांत आए, उसको ई में बदलकर आपका या बना देते हैं। जैसे कि ई मतलब छोटी ई बदलकर या,
जैसे आपने मेडिकल स्टोर पे कई जगह देखा होगा कि गलत लिखा रहता है, ऐसा दवाई लिखा रहता है, तो दवाई का दवाइया वो लोग ऐसा लिखते हैं, दवाइया, ये दवाइया लिखा रहता है, तो ये गलत है भाई। कहीं पर भी मेडिकल पे देखो ना, जहाँ पर बड़ी लगी है मतलब वो गलत है, ऐसा नहीं है सब जगह बड़ी लगी, कुछ जगह छोटी है भी, वो सही भी है ना, पर ये बड़ी कभी भी गलत आएगी, है ना। कहीं पर मेडिकल स्टोर पे देख लो आप बड़ी ही लगी है, तो उनको बताना कि सर आपने दवाइया गलत लिखा है। हमारे सर ने बताया है कि जो ये जब भी बड़ी छोटी आए तो उसको छोटी में बदल कर या बदल देते हैं, मतलब दवाइया आप ऐसा लिखिए, ऐसा, ये शुद्ध है, ठीक है, ये आपका शुद्ध है, ये गलत है। तो उसी प्रकार छोटी बड़ी को छोटी में बदल दिया रीति का, और या के साथ चंद्र बिंदु लगा दिया, ठीक है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। आप लोगों की कैसी तैयारी रही, दिवाली कैसी रही, जरूर बताइएगा मुझे। चलिए, इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं कि अभी उत्कर्ष पर जो है वो ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है, आज अंतिम दिन है, आप सभी को पता है 24 से लेकर 3 नवंबर तक, ठीक है। उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सभी को मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ठीक है। तो इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, ठीक है। और अभी उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए किसकी, जीत की, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए सब लोग अपना अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, बहुत सारा, बहुत बहुत धन्यवाद।